हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है। बच्चे इसको खामखा हवा बना देते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग के दरवाजे खुले रखने हैं। बिल्कुल सिंपली ये चैप्टर सोल्व हो जाएगा। तो इस चैप्टर के एक आखिरी पड़ाव पर आप पहुंचे हैं, जो कि है आपका एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। आई होप अभी तक आपने सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया होगा और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आता है, 12th में भी काम आएगा प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हम शुरू करते हैं आज एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो एक बॉक्स है बच्चों, जिसमें 10 रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 रेड मार्बल्स, आर से डिनोट कर रहा हूं मैं रेड को। 20 ब्लू मार्बल्स, 20 ब्लू है। ठीक है, 30 ग्रीन मार्बल्स, 30 ग्रीन मार्बल हो गए बेटा। अब बेटा टोटल मार्बल्स कितने हो गए हैं? मैं टोटल अगर मार्बल्स लिखना चाहूं, तीनों कलर के मैं ऐड कर दूं, तो 30 और 20 50 और 10 60 मार्बल्स हो गए। अब बेटा अपने को आगे क्या बोल रहा है? 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी बच्चे ने अगर अभी तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी है, वो क्लासेस अटेंड नहीं करी, तो कृपया करके उनको देख के फिर ही प्रोबेबिलिटी पर आए। ठीक है, तो आपको 5 मार्बल ड्रॉ करने हैं। टोटल 60 में से 5 मार्बल ड्रॉ करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 मार्बल्स, आपको 60 में से 5 मार्बल सेलेक्ट करने हैं। तो इसके वेज कितने हो जाएंगे बेटा? 60C5। ठीक है, 60C5 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू। पहले में कह रहा है बेटा कि सारी की सारी ब्लू हों। टोटल ब्लू है 20, 20 में से सेलेक्ट करनी है 5। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 ब्लू मार्बल्स, 20 में से 5 सेलेक्ट करनी है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 20C5। ठीक है, फेवरेबल आउटकम आपके पास हो गए 20C5। टोटल आउटकम है 60C5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू क्या हो जाएगा? 20C5 अपॉन बेटा 60C5। क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। फेवरेबल आउटकम 20C5 है, टोटल आउटकम 60C5 है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करने की लोड नहीं है, बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। ओके, मूविंग ऑन। अगले पार्ट में क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। तो बेटा एटलीस्ट 1 ग्रीन होनी चाहिए। तो आप क्या करो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन। तो मैं क्या करूं कि मैं कर दूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ग्रीन। एक भी ग्रीन नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी घटा दो, एटलीस्ट 1 ग्रीन अपने आप आ जाएगी। नन इज ग्रीन। और कोई भी ग्रीन नहीं है, मतलब क्या हुआ कि तुम ब्लू सेलेक्ट कर रहे हो या रेड सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब टोटल 30 में से आप 5 सेलेक्ट कर रहे हो, 30C5 वेज में सेलेक्ट कर रहे हो। क्लियर है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये 1 माइनस 30, नन इज ग्रीन आपका आना है, तो 30C5 अपॉन 60C5। समझे बेटा? नन इज ग्रीन को आपने घटा दिया, तो 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5 आ जाएगा। इसकी चाहो तो कैलकुलेशन कर लेना, हालांकि बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है बेटा, नन इज ग्रीन का मतलब है 20 ब्लू और 10 रेड में से सेलेक्ट करना है। इन 30 में से 5 सेलेक्ट करनी है। फेवरेबल आउटकम हो गए 30C5 अपॉन 60। इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल। ध्यान से दिमाग के दरवाजे खोलते हुए सुनते जाना है कि सर कैसे कैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। बेटा आपने 4 कार्ड ड्रॉ किए हैं, ठीक है, 52 में से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा बेटा? 52C4।
52 में से आप बेटा 4 को ड्रॉ कर रहे हो, 52C4 वेज में ड्रॉ करोगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड? बेटा 3 डायमंड्स सेलेक्ट करने हैं और बीच में है एंड के साथ में 1 स्पेड भी सेलेक्ट करना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मैं जानता हूं एंड जब भी आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो 3 डायमंड, टोटल डायमंड होते हैं 13, तो 13C3 इंटू एंड है तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्पेड, एक स्पेड लेना, स्पेड भी 13 है, इंटू 13C1। फेवरेबल आउटकम ये हो गए, ठीक है। टोटल आउटकम आपके पास ये हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड क्या हो जाएगी बेटा? 13C3 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। क्लियर है? 13C3 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। समझ गए बेटा? और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत काम आता है प्रोबेबिलिटी में, बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, और इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आप डायमंड, अगर ऐसा होता ना या तो डायमंड या स्पेड तो प्लस आता, बट ये कह रहा है 3 डायमंड भी आने चाहिए और 1 स्पेड भी आना चाहिए। तो 13C3 इंटू 13C1 और टोटल वेज से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, अ डाई हैज 2 फेसेस विद ईच नंबर 1। नंबर 1 के साथ है बेटा 2 फेसेस, ठीक है। 3 फेसेस विद नंबर 2 के साथ है 3 फेसेस आपके, एंड 1 फेस विद नंबर 3, नंबर 3 के साथ है 1 फेस। टोटल फेस कितने हुए बेटा? टोटल फेस हो गए मेरे 6, 3 2 5 और 1 6, टोटल फेस है 6। अब ये कह रहा है आपको बताना है कि अगर डाई को आपने रोल किया तो ये बताने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि 2 आ जाए। तो 2 के कितने फेसेस है बेटा? 3, तो फेवरेबल आउटकम आपके पास 3 हुए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, 3/6। क्लियर है बेटा? बेटा 3 फेसेस पे 2 हैं तो मैं ड्रॉ करूंगा तो तीनों फेसेस में से कोई सा भी आ सकता है, तो 3/6। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 3, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए, या तो 1 आए या 3 आए, ठीक है। अच्छा, और तुम जानते हो कि ये बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो 1 ही आएगा या 3 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा? 2/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/6। यहां से क्या आ गया? ये तुम्हारा 3/6। यहां से भी 3/6 आंसर आ गया। बोलो नेक्स्ट पार्ट देखो, कह रहा है 3 नहीं आना चाहिए, नॉट 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, मतलब 1 माइनस 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, है ना। नोट 3 को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 3 आने की 1/6, तो यहां से आ जाएगा बेटा 5/6। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? सिंपल है, बोलो एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बेटा। ये क्या कह रहा है? कोई लॉटरी है जिसमें 10,000 टिकट्स आर सोल्ड, 10,000 टिकट बिके और उनमें से 10 इक्वल प्राइजेज आर अवॉर्डेड, कि 10 प्राइजेज मिलने हैं। एक नहीं बेटा, 10 प्राइजेज मिलने हैं इस बार। पहले जो हमने लॉटरी वाला क्वेश्चन किया था उसमें एक ही प्राइज मिलना था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग? बेटा ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको प्राइज ना मिले जब आप 1 टिकट खरीदो, 2 टिकट खरीदो या 10 टिकट खरीदो। ये अलग अलग पार्ट बताना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, अगर आप 1 टिकट खरीद रहे हो, ठीक है, तो 1 टिकट खरीदने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज व्हेन यू बाय 1 टिकट।
अगर आपने 1 टिकट खरीदी है तो प्राइस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन 10 में से हो। फेवरेबल आउटकम 10 हो गए, टोटल आउटकम 10,000 हो गए। यहां से आ गई 1/1000, 1/1000 आ गई बेटा। अब नॉट गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी ए पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, जब आपने खरीदा है 1 टिकट, 1 टिकट खरीदा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग को घटा देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जब आपने 1 टिकट खरीदा है, तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस 1/1000, मतलब 999/1000। क्लियर हुआ कि आपने पहले प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि मिलने के चांसेस क्या हैं। भाई 10/10,000 है तो ना मिलने के मिलने वाले चांसेस को घटा देंगे। क्लियर हुआ। अब अगर आप 2 टिकट खरीद रहे हो बच्चों, ठीक है, 2 टिकट खरीद रहे हो और आपको प्राइस ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जब 2 टिकट खरीदोगे तो ये समझ लो कि कितनी टिकट को रिवॉर्ड नहीं मिल रहे। नंबर ऑफ टिकट्स विच आर नॉट बीइंग रिवार्डेड, विच आर नॉट बीइंग रिवार्डेड, कितनी टिकट को प्राइस नहीं मिल रहे बेटा? 10,000 में से केवल 10 को मिल रहे हैं, तो 10,000 माइनस 10, 9,990 टिकट को प्राइस नहीं मिल रहे। ठीक है, तो 9,990 को नहीं मिल रहे। इनमें से कह रहा है कि आपको 2 टिकट ले रहे हो और वो इन्हीं में से आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज व्हेन यू आर बाइंग 2 टिकट्स, तो क्या हो जाएगा बच्चे कि इन्हीं 9,990 में से आपकी 2 टिकट हो रही है, 9,990 C2 अपॉन टोटल कितने तरीके हैं भाई? 10,000 टिकट में से आप 2 ले रहे हो, 10,000 C2। क्लियर? 10,000 में से 2 ले रहे हो और आपकी किस्मत इतनी खराब है कि इन 9,990 में से आपको 2 मिल रही हैं, तो फेवरेबल इसके हो गए। ये नोट गेटिंग का निकालना है, तो फेवरेबल हो गए 9,990 C2 अपॉन 10,000 C2। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 टिकट, तो सेम है बेटा, 10 टिकट में भी प्राइस ना मिले, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हेन यू आर बाइंग 10 टिकट, तो 10 टिकट जो खरीद रहे हो 10 की 10 इन 9,990 में से है, तो 9,990 C10 अपॉन 10,000 C10, ये हो गए आपके आंसर। समझे इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो कैसे यहां पर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं ये आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि आप 2 टिकट खरीद रहे हो, मैं वापस से बता रहा हूं, 2 टिकट खरीद रहे हो और वो दोनों फेलर वाले में है, मतलब आपको प्राइस नहीं मिल रहा, तो बेटा आपकी वो 2 टिकट 9,990 में से थी, जो 10 को रिवॉर्ड मिलना था वो आपने घटा दिया, तो इसलिए इस प्रकार से किया। खुले दिमाग के दरवाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 सेक्शन बना दिया आपने, 100 स्टूडेंट के 2 सेक्शन बना दिए, एक 40 का एक 60 का। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100, मैं और मेरा दोस्त हम इन 100 स्टूडेंट में से थे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें सेम सेक्शन मिल जाए? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें सेम सेक्शन मिल जाए? तो सेम सेक्शन मिलने का चांस कब होगा? ईदर वी बोथ बिलोंग टू दीज 40, ईदर वी बोथ बिलोंग टू 40 स्टूडेंट्स और वी बिलोंग टू दीज 60। या तो भाई हम दोनों इस पहले वाले सेक्शन में आएंगे या हम दोनों इस दूसरे वाले सेक्शन में जिसमें 60 बच्चे आए। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 40 में से 2 होना है, 40 C2, और बेटा या ये काम हो रहा है या ये काम, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे कि इसमें भी हम दोनों आ गए इसमें भी हम दोनों, हम 2-2 पार्ट में थोड़ी ना डिवाइड हो रहे हैं, तो या ये काम हो रहा है, तो बेटा और के केस में आता है प्लस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं इन 60 में बिलोंग करूं, 60 C2, ये तो हो गए फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ये फेवरेबल आउटकम हो गए आपके। टोटल आउटकम आपको पता ही चल रहा है बच्चे, टोटल आउटकम है 100 C2, टोटल आउटकम हो गए आपके 100 C2।
तो प्रोबेबिलिटी हम दोनों सेम सेक्शन में हैं, ये आ गई 40C2 प्लस 60C2 अपॉन 100C2। अब ये कह रहा है आपको बताना है कि यू बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन, कि तुम दोनों अलग अलग सेक्शन में चले जाओ। तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन सेम सेक्शन। भाई सेम सेक्शन में आने वाली प्रोबेबिलिटी घटा दो एक में से, तो आ जाएगी डिफरेंट सेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस ये वाली 40C2 प्लस 60C2 अपॉन 100C2, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, इसकी कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, तुम प्यार से कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना 40 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल प्लस 60 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 98 फैक्टोरियल। अब इसको सिंपली सोल्व भी कर लेना। क्लियर है? ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them। कि 3 लेटर भेजने हैं मैंने 3 अलग अलग लोगों को, उनके लिए मैंने एक एक एनवेलप बना दिया। द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप एट रैंडम, बिना मैंने नाम पढ़े लेटर घुसा दिए अलग अलग एनवेलप में। ठीक है, तो हो सकता है सही लेटर सही एनवेलप में पहुंच जाए, हो सकता है कोई एक लेटर सही एनवेलप में पहुंचे, या 2 लेटर सही एनवेलप में पहुंचे, या तीनों लेटर सही एनवेलप में पहुंचे, ऐसे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। तो सैंपल स्पेस अगर बनाओगे तो क्या होगा बेटा, मैं एल से डिनोट कर रहा हूं लेटर को, ई से डिनोट कर रहा हूं एनवेलप को। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि तीनों लेटर सही एनवेलप में पहुंचे। ये हो सकता है कि लेटर 1 एनवेलप 1 में पहुंच गया, ठीक है, लेटर 2 एनवेलप 2 में पहुंच गया, लेटर 3 एनवेलप 3 में पहुंच गया। ये एक केस हो सकता है बेटा। फिर दूसरा केस हो सकता है कि लेटर 1 एनवेलप 1 में पहुंचा, बट ये मिक्स हो गए कि लेटर 2 एनवेलप 3 में चला गया, लेटर 3 एनवेलप 2 में चला गया। नेक्स्ट केस हो सकता है ये दोनों मिक्सअप हो जाएं कि लेटर 1 एनवेलप 2 में हो जाए, लेटर 2 एनवेलप 1 में हो जाए, लेटर 3 यू का यू एनवेलप 3 में रहा। ये एक केस हो सकता है। अगला केस हो सकता है ये और ये मिक्सअप हो जाएं बेटा। ठीक है, कि लेटर 1 आपका एनवेलप 3 में पहुंच जाए, लेटर 2 आपका एनवेलप 2 में रहे, और लेटर 3 आपका एनवेलप 1 में पहुंच जाए। ये केस हो सकता है। हो सकता है तीनों ही बेटा गड़बड़ घोटाला हो जाए यहाँ पे, कि तीनों ही लेटर गलत पहुंच गए। मतलब लेटर 1 पहुंच गया एनवेलप 2 में, लेटर 2 पहुंच गया एनवेलप 3 में, लेटर 3 पहुंच गया एनवेलप 1 में। ऐसा भी एक केस हो सकता है। ठीक है, कि लेटर 1 एनवेलप 2 में पहुंच गया, लेटर 2 एनवेलप 3 में पहुंच गया, लेटर 3 एनवेलप 1 में पहुंच गया। एक और केस क्या हो सकता है बेटा, कि लेटर 1 जो है आपका, अच्छा लेटर 1 के तो हमने सारे केस कवर कर लिए, एनवेलप 1 में भी एनवेलप 2 में भी। एक केस हो सकता है कि लेटर 1 एनवेलप 3 में जाए। ठीक है, ये हो गया मेरा केस। अब अगला क्या केस बचा बेटा, कि लेटर 1 एनवेलप 2 में 1 में, ये सारे आप, अच्छा इनको अब एक्सचेंज कर लेंगे हम, कि लेटर 1 एनवेलप 2 में जा रहा है, लेटर 2 एनवेलप 3 में जा रहा है, लेटर 3 एनवेलप 1 में जा रहा है। तो ये इसमें केस डिवाइड कर लो बेटा। ठीक है, तो 1 1 2 2, लेटर 1 एनवेलप 3 में जाए। ठीक है, लेटर 2 जो है ये अब एनवेलप 1 में चला जाए, और लेटर 3 जो है ये एनवेलप 2 में चला जाए। ऐसा केस हो सकता है बेटा। तीनों ये भी रोंग, ये 6 कॉम्बिनेशन आ गए आपके। अब कह रहा है एटलीस्ट 1 लेटर प्रॉपर एनवेलप में हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 इन प्रॉपर,
ठीक है, इसको घटा मैं कर दूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो लेटर इज इन प्रॉपर, कोई भी लेटर प्रॉपर में ना हो, इसमें से घटाएं तो एटलीस्ट 1 वाली आ जाएगी। और कोई भी लेटर प्रॉपर, देखो बेटा इसमें ये प्रॉपर है, इसमें ये प्रॉपर है, इसमें ये प्रॉपर है, इसमें ये प्रॉपर है, इन दोनों केसेस में कोई भी लेटर प्रॉपर नहीं है, तो टोटल 2/1 माइनस 2/6, तो यहां से आ जाएगा 4/6। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी कि मैंने सारे लेटर गलत एनवेलप में चले गए, वो प्रोबेबिलिटी घटा दी, 1 में से वो प्रोबेबिलिटी घटा दी, तो आ गया एटलीस्ट 1 इज इन प्रॉपर। क्लियर है? ऑल राइट, मूविंग ऑन। ए एंड बी आर टू इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दी। आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाली। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 9 और 4 13, 1 5 और 1 6 और 6 1.23 माइनस 0.35, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 8 और 8 0.88 आ गई, पहला केस। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, बेटा तुम्हें बताया था इंटरसेक्शन से और में पहुंच जाएगा कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। बेटा ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करोगे अगर तुम, तो ये बाहर का चीज हो जाएगी, ये इसका मतलब है कि पूरे में से ए यूनियन बी वाला सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 0.88 इक्वल टू 0.12। नेक्स्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वेन डायग्राम से देखो अगर बेटा ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा देना, ए में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी घटाऊंगा बेटा, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा 0.54 माइनस 0.35, यहां से आ जाएगा 0.19। क्लियर है? ए में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी घटानी है। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब मेरे को अब पता चल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटाऊंगा, मतलब 0.69 में से 0.35 घटाऊंगा तो 43, 0.34 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? ये क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट था, एकदम सिंपल था, बोलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी 5 persons आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम, 5 लोग सेलेक्ट किए, ठीक है, और कौन कौन सेलेक्ट किया, हरी सेलेक्ट हुए जो कि मेल हैं, 30 ईयर्स उनकी एज है, रोहन सेलेक्ट हुए हैं, मेल हैं, 33 ईयर्स इनकी एज है, शीतल फीमेल है, 46 ईयर्स, अलीश फीमेल है, 28 ईयर्स, सलीम मेल हैं, 41 ईयर्स। अब इन 5 में से किसी भी एक पर्सन को स्पोक पर्सन के रूप में सेलेक्ट करना है। इन 5 में से वी हैव टू सेलेक्ट 1 एज अ स्पोक पर्सन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक पर्सन विल ईदर मेल, या तो मेल हो या फिर वो 35 साल से ऊपर के हों, एक ही केस होना चाहिए, या तो मेल या फिर 35 ईयर्स अबोव। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि मेल भी और 35 ईयर्स अबोव भी हो, ऐसा केस मेरे को एक दिख रहा है कि मेल भी हैं और 35 ईयर्स अबोव भी हैं। तो देखो क्या करोगे अब यहां पर, सिंपली कोई भी मेल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल, मेल कितने हैं 1 2 3 और टोटल है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल इज 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग somebody over 35 ईयर्स ऑफ एज,
35 से अबव के कितने लोग हैं, 1 और 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल एंड अबव 35, मेल भी हो और अबव 35 भी हो, वो है 1 केस, तो 1/5। अब तुम्हें बताना है कि या तो मेल हो या फिर ये हो, ये केस नहीं ले सकते कि मेल भी और 35 अबव भी है। मतलब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अबव 35, तो ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समबडी अबव, तो 2/5 माइनस इनका इंटरसेक्शन 1/5, यहां से क्या आ जाएगा 4/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो एक बार आपने क्वेश्चन को समझ लिया, फिर तो बेटा सिंपल आपके डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको सिखाए हैं उनसे फॉलो कर जाता है फटाफट से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, 5000 से बड़ा, ग्रेटर देन 5000, इक्वल नहीं बोल रहा बेटा, ओनली ग्रेटर देन 5000 बोल रहा है। ठीक है, आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, तो टोटल नंबर आप कितने बना पाओगे इनसे, यू 5000 को, जिनको आप 5000 से अबव हो। ठीक है, तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स अबव 5000 बच्चे, अबव 5000। ठीक है, पहला केस ले रहा हूं मैं जब डिजिट्स आर रिपीटेड, कि जब डिजिट्स तुम्हारी रिपीट हो रही हो, रिपीटेशन अलाउड है इस बार। तो बेटा देखो ध्यान से मेरी बात समझना, 4 डिजिट का नंबर बनाना है बेटा। अब 5000 से ऊपर का नंबर बनाना है, तो यहां पर आने के 2 ही चांसेस है, या तो 5 आए या 7 आए, उससे छोटा कोई भी लोगे। ठीक है, तो वो 5000 से अबव का नंबर नहीं बनेगा। तो यहां पर आपके पास 2 चॉइसेस हुई बेटा। ठीक है, और नंबर का रेपिटेशन आपका अलाउड है। ठीक है, नंबर का रेपिटेशन अलाउड है, तो यहां पर 5 चॉइसेस हो गई, और यहां पर भी 5 चॉइसेस हो गई, और यहां पर भी आपके पास 5 चॉइसेस हो गई। टोटल 4 डिजिट नंबर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन 5000 नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे 5 फिर 0 0 0, वो एक केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 5000 लेना है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे 2, अब मल्टीप्लाई करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल, 2 × 5 × 5 × 5 माइनस 1, मतलब 5 × 5 25 × 1 25 × 250 माइनस 1, 249 आप नंबर बना सकते हो जो 5000 से अबव हैं। एक बेटा ये घटाना पड़ेगा, जो 5000 वाला केस है ये नंबर नहीं बना सकते आपकी, यहाँ पे 5 भर दो और फिर 0 0 0 भर दो, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये टोटल वेज आ गए 5000 से अबव के जो रिपीट हो रहे हैं। अब तुम्हें कह रहा है कि जो ये नंबर है ये डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो अब ऐसे 4 डिजिट नंबर जो कि अबव 5000 हैं एंड डिविजिबल बाई 5 हैं, ठीक है, डिविजिबल बाई 5 भी हैं, तो ऐसा क्या बनाओगे बेटा, देखो ध्यान से देखना। अब बेटा आपके पास डिविजिबल बाई 5 तभी हो सकता है जब यहां पे या तो 5 आए या 0 आए। इसी केस में क्या हो सकता है डिविजिबल बाई 5, हर नंबर जो कि 5 से डिविजिबल होता है वो या तो 5 पे एंड होता है या 0 पर एंड होता है। तो यहां पे आपके पास हो गए 2 वेज, ठीक है, यहां पर भी तुम्हारा 5 या 7 ही आना है, तो यहां पर भी 2 वेज हो गए बेटा। और इन दोनों जगह बेटा 5-5 वेज हैं ही आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि नंबर का रिपीटेशन अलाउड है। एक केस 5000 वाला हो नहीं सकता कि यहां पे 5 आ जाए और फिर 0 0 0, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रेटर देन 5000 की बात हो रही है। तो कितने हो गए नंबर डिविजिबल बाई 5, 2 × 5 × 5 × 2 माइनस 1, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100 माइनस 1 99। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा
फेवरेबल 99 अपॉन 249। ये बात समझ आई? बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। 99 अपॉन 249 प्रोबेबिलिटी आ गई डिजिट्स जब रिपीट हो रही हैं। तो ये बात समझ आई हो तो बताओ। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करूं मैं, एकदम ध्यान से देख लो। अच्छा, अब सब कुछ इरेज कर लेते हैं। अब ये कह रहा है बेटा कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, कि रिपीटिशन बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है। तो अब 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं बच्चे, और इस बार रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो 2 केस बनेंगे कि आप भाई ये शुरू होना है 5 या फिर 7 से। ठीक है, एंड होना है डिविजिबल बाय 5 के लिए 0 और 5 के पर एंड होना है। डिविजिबल बाय 5 के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बच्चे, तो या तो नंबर 5 से शुरू होगा या 7 से शुरू होगा। जब 5 से शुरू होगा, मैं पहला केस ले रहा हूं कि नंबर 5 से शुरू हो रहा है। यहां पर 5 मतलब 1 वे आ गया कि यहां पर तो तुम्हारा 5 ही आया। ठीक है बेटा, यहां पर 5 आ गया तो यहां पर तो 0 ही होगा, यहां पर तो हमेशा 0 ही होगा। 1 वे हो गया, यहां भी, यहां पर भी 1 वे हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 बनाना है। 5 यहां पर आ गया तो यहां पर हमेशा 0 आएगा। तो 2 नंबर ऑलरेडी यूज हो गए, 2 नंबर ऑलरेडी यूज हो गए। तो अब बचे 3, तो यहां पर 3 वेज होंगे और यहां पर 2 वेज होंगे। भाई रिपीटेशन इस बार अलाउड नहीं है। तो टोटल नंबर बेटा जो शुरू हो रहे 5 से, टोटल नंबर स्टार्टिंग विद 5 और डिविजिबल बाय 5 तो है ही, डिविजिबल बाय 5 ये हो जाएंगे 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। क्लियर, ये 6 हो जाएंगे बेटा। और तुम ये मत बोलना सर इस बार 5000 सब्ट्रैक्ट नहीं किया। बेटा इस बार रिपीट नहीं हो रही तो बाकी जगह तो 0 आएगा ही नहीं। क्लियर है? और ऐसा हो नहीं सकता कि ये 0 यहां पर आ जाए, फिर तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बचा। अगला केस देखो, यहां पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। यहां पर अगर तुमने 7 फिल कर दिया, ये 1 वे हो गया। अब बेटा आपके पास यहां पर बचेंगे 2 तरीके, 0 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है। 2 वे यहां पर हो गए, 0 और 5। ठीक है, 0 या 5 2 तरीके हो गए। एक नंबर यहां यूज हो गया, एक यहां पर यूज हो गया। तो यहां पर 3 वेज और यहां पर आपके बचे 2 वेज। तो टोटल नंबर जो स्टार्ट हो 7 से, टोटल नंबर्स स्टार्टिंग विद 7, क्योंकि 5000 से बड़ा नंबर 7 से भी शुरू होगा, इसमें स्टार्टिंग विद 5 था, और डिविजिबल भी हो 5 से, डिविजिबल बाय 5 भी हो। तो यहां पर क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 12। ठीक है, टोटल नंबर जो बेटा 5 से शुरू हुए और 5 से डिविजिबल भी हैं, ये हैं 6। टोटल नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं 7 से, ये हैं 12। और ये तो हो गए फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम मिला के आ गए हैं हमारे 12 और 6 18। अब टोटल आउटकम कितने होंगे बच्चे, टोटल आउटकम कितने होंगे? यहां पर 5 या 7 आ सकता है, यहां पर 0 या 5 आ सकता है। यहां पर 2 वे हो गए, यहां पर भी आपके 2 वे हो गए। अब एक यहां पे यूज हो गया, एक यहां पे यूज हो गया, तो ये बता 3 वेज। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, यहां पर आपके 5 या 7 आ सकता है, यहां पर आपका 0 या 5 आएगा। ये मेरा फिक्स हो गया है। तो यहां पे 5 आ जाए तो यहां पर आपका 0 आ जाएगा, यहां पर 7 आ जाए तो यहां पर 5 भी आ सकता है, यहां पर 0 भी आ सकता है। तो इसमें टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके, कि मेरे टोटल वेज में अगर देखूं, ठीक है, तो ये आपका
यहां पर क्या क्या हो जाएगा टोटल, 2 वे यहां पर हैं, ठीक है, 2 वे यहां पर हैं, यहां पर बचेंगे 4 वेज आपके, और यहां पर बचेंगे 3 वेज बेटा, ठीक है। तो टोटल हो गया 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 तिया 12 दूना 24 दूना 48। क्लियर है बच्चे, टोटल आ गया आपका 48। तो कितना प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी, फेवरेबल 18, टोटल है 48, 18 अपॉन 48। क्लियर है भाई, यहां पर 5 आएगा तो यहां पर क्या आ सकता है, यहां पर 1 आ सकता है, यहां पर 3 आ सकता है, यहां पर 7 आ सकता है। क्लियर है, बोलो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर लोक ऑफ अ सूटकेस है 4 व्हील, वो 4 ऐसा लोक है बेटा, हर एक में 0 से 9 है। द लोक ओपन विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट, कोई भी रिपीट नहीं है, 4 डिजिट की नंबर से ओपन हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 डिजिट्स, कोई भी 4 डिजिट आपको सेलेक्ट करनी है 10 में से, तो क्या हो जाएगा 10C4, ये 10C4 हो जाएगा बेटा। अच्छा, अब ये 4 नंबर भी आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 4 डिजिट्स, अरेंजिंग 4 डिजिट, कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं। तो टोटल आउटकम कितने हो गए आपके, टोटल आउटकम हो गए 4 फैक्टोरियल इंटू 10C4, 4 फैक्टोरियल इंटू 10C4 हो गया बच्चे, ठीक है। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द, राइट सीक्वेंस तो एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम आपका 1 है, फेवरेबल आउटकम इज 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई कि राइट आउटकम आ जाए, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4 फैक्टोरियल इंटू 10C4। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है, तो ये थी आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज, बहुत आसान थी प्रोबेबिलिटी, मजा आया करके, दिमाग के दरवाजे खुले रखने, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत।